नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान बड़े बड़े वादे किए। केजरीवाल ने आज कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो गुजरात में किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी दी जाएगी। केजरीवाल राज्य के अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन द्वारका जिले में किसानों को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल ने जिसके साथ ही जो वादे किए उनमें दिन में 12 घंटे के लिए मुफ्त बिजली, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर फसल खरीदना और फसल खराब होने पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा भी देने की गारंटी दी। इस दौरान केजरीवाल ने मुफ्त और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी के अलावा महिलाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ता देने का भी वादा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस UU ललित की बेंच ने शुक्रवार 2 सितंबर को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने गुरुवार 1 सितंबर को ही संकेत दे दिया था कि गुजरात पुलिस की बातों में इस गिरफ्तारी को लेकर बहुत दम नहीं है, इसलिए क्यों न तीस्ता को जमानत दे दी जाए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बहुत आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार 2 बजे तक के लिए टाल दी थी। कोर्ट में शुक्रवार को बमुश्किल 2 घंटे बहस हुई और चीफ जस्टिस ने अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने तीस्ता को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश में लिखा, हमारे विचार से अपीलकर्ता अंतरिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि मामला अभी भी हाईकोर्ट के सामने विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट को विचार करना है। हम केवल इस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं कि क्या मामले पर विचार के दौरान अपीलकर्ता की हिरासत पर जोर दिया जाना चाहिए, इसलिए तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी जाती है। बता दें, तीस्ता पर आरोप है कि 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए दस्तावेजों में साजिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर की कोर्ट ने जाकिया जाफरी से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में लिखा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इसके अगले ही दिन गुजरात पुलिस ने तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ FIR में दर्ज तथ्य और कुछ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की पुनरावृत्ति है जो 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ समाप्त हुई और तीस्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया अपराध भी नहीं बना है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। वहीं गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जमानत के लिए आवेदन हाईकोर्ट के सामने विचाराधीन है और इस तरह मामले को तत्काल चुनौती पर विचार करने के बजाय हाईकोर्ट को विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कथित अपराध में तीस्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए FIR में जो कुछ भी दिया गया है उसके अलावा पर्याप्त सामग्री है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पर खतरा मंडराने लगा है। अब कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कल CM एकनाथ शिंदे के OSD आशीष कुलकर्णी के आवास पर डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि चौहान BJP में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री शिंदे कैबिनेट में शपथ ले सकते हैं, लेकिन ये 2 लोग कौन होंगे, इनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि चौहान BJP में शामिल होने की बात को खारिज कर चुके हैं। मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि वो आशीष कुलकर्णी के यहाँ गणेश दर्शन के लिए गए थे और उसी दौरान वहाँ डिप्टी CM फडणवीस पहुंचे। कई मेहमानों की उपस्थिति में हमारी सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इससे कुछ निष्कर्ष निकालना गलत होगा। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शुक्रवार को भारतीय नौसेना को मिल गया है। 45,000 टन के वजन वाले इस युद्धपोत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम में इसे नौसेना को सौंपा। इस युद्धपोत को समंदर में भारत का महाबली माना जा रहा है। ये भारी भरकम युद्धपोत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। ये अब तक भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस पर एक बार में 30 विमान खड़े हो सकते हैं और इन विमानों में MiG-29 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इस युद्धपोत पर पिछले 1 दशक से अधिक समय से काम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार भी मौजूद रहे।
भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। जयराम रमेश ने 2013 का पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो आईएनएस विक्रांत की लैंडिंग के लिए भारत को बधाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत इसे बनाने वाला दुनिया में छठा देश है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने लिखा है कि साल 2014 से पहले भी भारत आत्मनिर्भर था। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि उस समय के रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया था। वहीं प्रधानमंत्री ने इसे आज किया है। साल 2014 से पहले एक आत्मनिर्भर भारत मौजूद था। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी भ्रष्टाचारी को बचाया नहीं जा रहा है और ना ही कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा। बता दें, एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने केरल में कहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर जब पत्रकारों ने नीतीश से सवाल पूछा तो नीतीश ने कहा कि कोई है केंद्र में जो बोलते रहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। किस भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। नीतीश ने कहा, यहाँ तो हम लोगों ने किसी भी भ्रष्टाचारी को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन वो क्या बोलते हैं वो अपना बोलें, हमको उससे कोई मतलब नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक को उनके पति ने कई लोगों के सामने ही जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने विधायक के पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला विधायक का नाम प्रोफेसर बलजिंदर कौर है और वो तलवंडी साबो सीट से 2 बार विधायक बन चुकी हैं। पति के द्वारा महिला विधायक को उस वक्त थप्पड़ मारा गया जब उनके घर पर कुछ लोग आए थे। इससे पहले विधायक और उनके पति के बीच कहासुनी भी हुई। थप्पड़ मारने के बाद वहां मौजूद लोगों ने विधायक के पति को काबू में किया। यह घटना 10 जुलाई की है, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और आम लोग विधायक के पति के व्यवहार की पुरजोर निंदा कर रहे हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि आयोग इस मामले का संज्ञान लेगा। उन्होंने कहा, यह बेहद निराशाजनक है कि एक महिला जो लोगों के मुद्दों को उठाती है उसे अपने ही घर में उत्पीड़न झेलना पड़ता है। कर्नाटक के राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लिंगायत समुदाय के धार्मिक नेता शिवमूर्ति मुरुगा शरणु को कल बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आज उनको एक स्थानीय अदालत ने 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्हें आज शाम बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग के एक अस्पताल की व्हीलचेयर पर अदालत ले जाया गया। बता दें, उनको सीने में दर्द संबंधी परेशानी होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें, शिवमूर्ति पर 2 नाबालिगों की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद पिछले दिनों मैसूर शहर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उन पर पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि एक पीड़िता दलित समुदाय से भी आती है। हरियाणा के फतेहाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। इस घटना में महिला की मौत हो गई। महिला अपने 9 साल के बच्चे के साथ ट्रेन से जा रही थी। बीते कुछ दिनों में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की किस्त में ये एक और नई घटना जुड़ गई है। ये घटना फतेहाबाद के टोहाना कस्बे में हुई है। महिला की पहचान मनदीप कौर के रूप में हुई है और उसकी उम्र 30 साल की थी। अभियुक्त जब ट्रेन में चढ़ा और उसने देखा कि ट्रेन में महिला के साथ बच्चे के अलावा कोई और नहीं, तो उसने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी। पुलिस ने महिला के बच्चे के हवाले से बताया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर अभियुक्त ने उसकी मां को ट्रेन से धक्का दे दिया और फिर खुद भी कूद गया। जब ट्रेन टोहाना कस्बे में पहुंची तो महिला के पति ने बच्चे को ट्रेन में अकेले देखा। बच्चे ने पूरी घटना अपने पिता को बताई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी, उस वक्त उसने फ़ोन कर उन्हें रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए आने को कहा था। AIADMK में E.K. पलानीस्वामी यानी कि EPS और O पन्नीरसेल्वम यानी कि OPS के गुटों के बीच चल रहे सियासी संघर्ष में EPS गुट को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले फैसले में कहा था कि AIADMK के अंदर जनरल काउंसिल की बैठक बुलाई जानी चाहिए। अदालत ने 11 जुलाई को बुलाई गई जनरल काउंसिल की बैठक को गैरकानूनी करार दे दिया था, लेकिन EPS गुट ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब हाई कोर्ट ने जो ताज़ा आदेश दिया है उसमें 11 जुलाई को हुई जनरल काउंसिल की बैठक को सही ठहरा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि EPS फिर से AIADMK के प्रमुख बन गए हैं और निश्चित रूप से ये OPS गुट के लिए बड़ा झटका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।